Test discussion for chapter locomotion and movement. The total number of vertebrae in man is, कितनी vertebrae present होती हैं? So 33, correct answer है 33. C 7, cervical 7, thoracic 12, lumbar 5, sacral 1, coccygeal 1. Right? So this is our 33 vertebrae are present. In man ribs are attached to. तो ribs जो हैं वो किससे attach होते हैं? सामने की तरफ वो अटैच होते हैं स्टर्नम से, राइट? तो करेक्ट आंसर इज स्टर्नम. वेंट्रल साइड पे ये स्टर्नम से अटैच होते हैं. द फर्स्ट वर्टिब्री द एटलस बाय इट्स आर्टिकुलेशन विद एक्सेस वर्टिब्री फैसिलिटेट्स व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट. पूछा जा रहा है कि एटलस और एक्सिस की वजह से कौन सा मूवमेंट पॉसिबल होता है. सो द आंसर इज रोटेटरी मूवमेंट, यानी कि ये साइड बेस वाला जो मूवमेंट है और उसके अलावा जो रोटेशन कर सकते हो आप हेड का, वो है ना. So the first vertebrae atlas by its articulation with axis vertebrae allows a rotatory movement. The vertebrae in which the centrum is absent is वो vertebrae जिसमें centrum या body part absent होता है, बिल्कुल, तो वो है atlas vertebrae. सबसे ऊपर वाली जो vertebral column की पहली vertebrae होती है उसका centrum या body वाला part उसमें नहीं होता है. centrum बिल्कुल नहीं होता है, उसका structure ring like होता है. लंबर वर्टिब्री कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है? तो लंबर वर्टिब्री पाई जाती है एब्डोमिनल रीजन में. सर्वाइकल होती है नेक में, सर्वाइकल होती है नेक में, एंड उसके बाद बैक रीजन में आपको मिलती है थोरैसिक वर्टिब्री. पटेला द नी कैप इज द एग्जाम्पल ऑफ. नी कैप पटेला किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक प्रकार की सिस्मोइड बोन होती है. इसमें से कौन सा ऑड पेयर है? ऑड पेयर फीमर, यूमरस, टिबिया रेडियस, एक्सिस एटलस एंड टार्सल कार्पल. तो हैंड, ये देखो, फीमर, यूमेरस, टिबिया रेडियस, टार्सल कार्पल, ये फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के पेयर दिए हुए हैं. तो इस हिसाब से एक्सिस और एटलस जो हैं ये पेयर हो गए आपके ऑड वन आउट पेयर हो गए. वेट अ मिनट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. कॉकीगेल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ व्हाट बोन्स इन मैन. कॉकीगेल कितनी बोन से फ्यूज होके बनता है? सो इट इज मेड अप ऑफ 4 वर्टिब्री. 4 वर्टिब्री से फ्यूज होके बनता है. मैन में किस प्रकार का सेंट्रम पाया जाता है, यानी बॉडी वाले पार्ट को कह रहे हैं. तो टाइप्स ऑफ वर्टिब्री ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रम हमने पढ़ा है ना, तो उसके आधार पर ये एम्फीप्लैटियन या एम्फीप्लैटियस प्रकार की वर्टिब्री होती है. इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या है? दो वर्टिब्री के बीच का जो डिस्क वाला रीजन है उसके लिए पूछा जा रहा है. तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क फाइब्रो कार्टिलेज का बना है जो वर्टिब्री के सेंट्रम पे प्रेजेंट होता है. मैमल्स में जो लार्जेस्ट वर्टिब्री होती है उसे कौन सी होती है? लार्जेस्ट वर्टिब्री साइज में. सो लार्जेस्ट वर्टिब्री होती है लंबर वर्टिब्री. सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर में देखा जाए तो लंबर इज द लार्जेस्ट वर्टिब्री. इसमें कॉर्डल और सैक्रल वर्टिब्री को नहीं गिना जा रहा है क्योंकि मैंने आपको वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाते समय बताया था कि सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर, इन तीन को वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा बोला जाता है. बाकी सैक्रल एंड कॉकीगियल ये इंडिपेंडेंट में काउंट हो जाते हैं, है ना. इसीलिए लार्जेस्ट वर्टिब्री ये है. और सैक्रल और कॉर्डल एक्चुअल में सिंगल सिंगल जो होती है वो छोटी छोटी होती है, बट फ्यूज होके वो बड़ी सी बन गई है एक्चुअल में. व्हाट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के बारे में क्या चीज करेक्ट है? तो there are 5 vertebrae in the neck. Brain box is made up of 4 bones. There are 15 pair of ribs. There are 12 thoracic vertebrae. इसमें से कौन सी चीज है जो ह्यूमन बॉडी के बारे में करेक्ट है? तो ये तो गलत है. ब्रेन बॉक्स भी, ये वाला भी गलत है. 5 vertebrae in the neck नहीं होते हैं, 7 होते हैं. 12 thoracic vertebrae, this point is correct. The vertebrae which bears whole weight of the skull. skull का पूरा भार किसमें प्रेजेंट होता है? एटलस वर्टिब्री में प्रेजेंट होता है. In man, the axial skeleton is made up of. axial skeleton किसका बना होता है? axial skeleton जो सेंटर वाला skeleton होता है. So it is made up of about 80 bones. टंग बोन किसे कहते हैं? इसमें से टंग बोन हायोइड बोन है जो जस्ट जॉ वाले बोन के नीचे प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं? हायोइड बोन कहते हैं. ये हॉर्स शू शेप होती है. द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी. कितने प्रकार के, कितने नंबर ऑफ रिब्स जो है वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं हमारी बॉडी में? सो 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स, लास्ट 11 एंड 12, और ये किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. कैमल का लॉन्ग नेक किसकी वजह से होता है? क्या सर्वाइकल वर्टिब्री का लेंथ ज्यादा है?
या फिर वर्टिब्री के बीच की प्लेट का लेंथ ज्यादा है या मसल ज्यादा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यू टू बोनी प्लेट विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू वर्टिब्री, वो थिक होती है, इसकी वजह से उसकी नेक लॉन्ग नेक ऑफ कैमल होती है। न्यूक्लियस पल्पोसस किसे कहा जाता है? सो न्यूक्लियस पल्पोसस वर्टिब्री के बीच में है। सो ए तो नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी है। एम्ब्रायनिक नोटोकॉर्ड का रिमेन जो वर्टिब्रल पोर्शन में इंटरवर्टिब्रल डिस्क के तौर पे प्रेजेंट होता है, उसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? तो एक्रोमियन प्रोसेस आर्टिकुलेट करता है स्कैप्यूला। एक मिनट, एक्रोमियन प्रोसेस आर्टिकुलेट्स विद स्कैप्यूला। एक्रोमियन प्रोसेस प्रेजेंट होता है स्कैप्यूला पे, और आर्टिकुलेशन मतलब किससे जाके जुड़ता है? तो ये जाके क्लेविकल बोन से जुड़ता है। सर्वाइकल वर्टिब्री कौन से रीजन पे प्रेजेंट होती है? सर्वाइकल वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन नेक रीजन। हाउ मेनी रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स? कितनी रिब्स पाई जाती हैं? सो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, जिसमें से लास्ट की दोनों फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. In the diagram of section of hyaline cartilage, different parts have been indicated by alphabet. तो इसमें हमको select करना है correct answer कौन सा है, cells और boundary। पेरिकॉन्ड्रियम होगा सबसे बाहर वाला हिस्सा, तो पेरिकॉन्ड्रियम मतलब ई पेरिकॉन्ड्रियम है, ई पेरिकॉन्ड्रियम है, because the outermost lining is there। वो वाला आंसर केवल सी में, एक बार सी के बाकी पॉइंट्स मैच कर लेते हैं। ए कॉन्ड्रिन का बना है, बी कॉन्ड्रोसाइट है, सी लैकुना, ओके एम्प्टी लैकुना, डी उसका मैट्रिक्स है, एंड ई पेरिकॉन्ड्रियम है। ओके, तो यही करेक्ट आंसर है। लोअर जॉ किसका बना होता है मैमल में? तो लोअर जॉ, उस बोन को क्या बोला जाता है? दैट बोन इज ऑल्सो नोन एज डेंटरी। उसका दूसरा नाम क्या है? डेंटरी। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोस्केलेटन? इसमें से कौन सा एंडोस्केलेटन का इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है? तो साइट मतलब देखने के लिए, हियरिंग, लोकोमोशन, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, तो ये दोनों तो करते हैं बोन। उसके बाद हियरिंग के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्योंकि ईयर में जो ईयर पूरा कैनाल है वो बोनी एरिया के अंदर प्रेजेंट है ना, वहां पर स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ईयर का इंटरनल ईयर वाला स्ट्रक्चर पढ़ोगे। और साइट में एंडोस्केलेटन कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, यानी कि बोनी वाला पार्ट कोई भी नहीं होता है, तो इसलिए साइट होगा इसका आंसर। बोनी सॉकेट्स ऑफ द जॉ इन विच टीथ आर इम्प्लांटेड आर नोन एज, उन सॉकेट को क्या कहते हैं जिसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं? ऐसे सॉकेट बनते हैं और उसके अंदर टीथ प्रेजेंट है, so these sockets are known as alveolus। एटलस बोन इन रैबिट हैज, एटलस बोन इन रैबिट हैज कौन सी चीज प्रेजेंट होती है? अब रैबिट आपने पढ़ा नहीं है, तो इसका कंपैरेटिव ह्यूमन और उसके कंपैरिजन में है। दो दिस क्वेश्चन शुडंट हैव बीन आस्क्ड, बट एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिफिकल्टी लेवल वाले होते हैं। तो एटलस बोन इन रैबिट हैज anterior and posterior both zygapophysis, both the above are both the above are present और both the above are absent, तो both the above are absent, जैसे कि हमारे में absent होते हैं वैसे ही मैमल का है, तो उसी के बेसिस पे आपको आंसर कर सकते हो। Which of the following structures are not common to both atlas and axis vertebrae? ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन नहीं है, या तो एक में मिलती हो और दूसरे में ना मिलती हो? सो आंसर इसका सेंट्रम, क्योंकि एटलस में सेंट्रम एब्सेंट होता है। इन द केस ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग मैन एंड जिराफ, सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं 7। कितनी सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती है? 7 होती है। द नंबर ऑफ वर्टिब्री इन रैबिट इज, रैबिट में कितनी वर्टिब्री पाई जाती है? तो रैबिट मैमल है, उसके बेसिस पे हम इसको आंसर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ह्यूमन और इसकी वर्टिब्री का काउंट अलग है, तो इसका आंसर जो है 46 है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 और 2 क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, डोंट पैनिक। इसके हिसाब से आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे नीट के एग्जाम्स में, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। द ओपनिंग एट द बेस ऑफ द स्कल फॉर स्पाइनल कॉर्ड इज, उस ओपनिंग का क्या नाम है? तो फोरामेन मैग्नम।
The 8th and 9th ribs are known as false ribs because इनका जो external portion होता है वो कहाँ पर attach होता है, तो ये जैसे कि rib है 1 2 3 4 5 6 7th और 8th rib 7th पर अटैच होती है, 9th एंड 10th, राइट, ये आपस में अटैच होते हैं, फिर उसके बाद ये 7th वाले के कोस्टा से जाके अटैच होते हैं. So they are attached to costa of 7th rib. Membranous labyrinth क्या है? Membranous labyrinth at this level आपको शायद पॉसिबल ना हो आंसर करना, ये नर्वस सिस्टम में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये. ओके, सो ईयर में मैं आपको बता दूं, दिस इज एक्सटर्नल ईयर, फिर उसके बाद ये एक्सटर्नल ईयर में इस तरीके से कैनाल प्रेजेंट है, मिडिल ईयर है एंड प्रेजेंट होता है इनर ईयर. ईयर का स्ट्रक्चर है, डिटेल में हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे. तो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ इज एनक्लोज्ड टिम्पैनिक बुला, वो जो बोनी एरिया होता है उसका नाम क्या है? प्रोओटिक एंड टिम्पैनिक बुला. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पेपर में अबाउट 3 to 4 डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं. The cervical vertebrae are characterized by the presence of, cervical vertebrae are characterized by the presence of, क्या चीज होती है जो cervical vertebrae को बाकियों से अलग बनाती है? तो odontoid process, transverse process, amphiplatean, centrum, ये सब में प्रेजेंट होता है. वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल क्या है? तो सर्वाइकल वर्टिब्री का, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर आपने जब बनाया था सर्वाइकल वर्टिब्री चैप्टर पढ़ते समय, कुछ एक मिनट, समथिंग लाइक दिस है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है. तो बीच का फोरामेन स्पाइनल कॉर्ड के लिए होता है, उसके बाद किनारे की जगह होती है, किनारे की जगह होती है जो मैंने साइड व्यू आपको ड्रॉ एक अटैच करके दिखाया था, तो वो ना स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांचेस होती हैं जो नर्व्स अराइज करके किनारे की तरफ से गुजरती हैं. उस एरिया को कहते हैं ट्रांसवर्स फोरामेन, जहां से वो पास होते हैं. और क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम की आर्टरीज, और आर्टरीज के लिए होता है वो एरिया, वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल होता है. तो ये केवल सर्वाइकल वर्टिब्री में पाया जाता है. जब आप साइड से देखोगे तो ये ज्यादा डिस्टिंक्ट दिखता है. तो वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल सर्वाइकल वर्टिब्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. वो प्रोटीन जो बोन में प्रेजेंट होता है उसका नाम है ऑस्टिन प्रोटीन. कॉन्ड्रिन जो है वो कार्टिलेज का प्रोटीन है. ग्लोबुलिन ब्लड प्रोटीन है. स्क्लेरोप्रोटीन आपने पढ़ा है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है. The bones that form a bridge between cranium and upper jaw dorsally and ventrally are respectively. सवाल ये है कि ऊपर की क्रेनियम बोन और जॉ बोन को जोड़ने के लिए डॉर्सली पीछे और वेंट्रली कौन सी बोन प्रेजेंट होती है जो इनको ज्वाइन करती है? तो आंसर है मैक्सिलरी और क्वाड्रेट, जो इनको क्या करती है? ब्रिज की तरह काम करती है इनके बीच में. पीछे की तरफ है क्वाड्रेट एंड सामने की तरफ है maxillary. Quadrate is a part of the back base part of the cranial bone. उसके बाद एक मिनट, एक्सिस वर्टिब्री ऑफ अ मैमल डिफर्स फ्रॉम एटलस इन. एक्सिस वर्टिब्री और एटलस में क्या अंतर होता है? ये थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन सवाल किस तरीके से है? एक्सिस डिफर्स फ्रॉम एटलस इन, यानी कि कौन सी चीज है जो एक्सिस के पास है और एटलस के पास नहीं है, काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये. सो एब्सेंस ऑफ सेंट्रम और प्रेजेंस ऑफ सेंट्रम. सो एक्सिस वर्टिब्री डिफरेंट फ्रॉम एटलस इन प्रेजेंस ऑफ सेंट्रम. सो आंसर होगा ये, बिकॉज एक्सिस के पास सेंट्रम है लेकिन एटलस के पास सेंट्रम नहीं है, राइट. और अगर सवाल ऐसे होता है ना, देखो, एक्सिस डिफर्स फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ एक्सिस सवाल होता है एटलस डिफर्स फ्रॉम एक्सिस इन, तब उसका आंसर ये हो जाता कि एटलस के पास क्या है? एब्सेंस ऑफ सेंट्रम. बट अभी सवाल क्या है? एक्सिस वर्टिब्री डिफर्स फ्रॉम एटलस इन प्रेजेंस ऑफ सेंट्रम, ये इनका एक अंतर है. उसके अलावा ओडोंटॉइड प्रोसेस के आधार पर भी अंतर बनता है, तो आंसर इसका बी और डी दोनों हो सकता है. 36 का आंसर.
बी और डी। क्यों? क्योंकि सेंट्रम भी प्रेजेंट है और ओडोंटॉइड प्रोसेस भी एक्सिस में प्रेजेंट है, जो दोनों ही एटलस में नहीं होते हैं, है ना। तो 36 का आंसर बी और डी दोनों होगा। द ओनली बोन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विथ अनदर बोन इन बॉडी इज, कौन सी बोन है जो किसी भी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है? सो द आंसर इज हायोइड बोन। द ओनली बोन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विथ अदर बोन इज हायोइड, किसी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है। स्टर्नम ऑफ मैमल कंसिस्ट ऑफ, तो स्टर्नम कौन से पार्ट्स का बना होता है? सबसे पहले उसका ऊपर वाला बॉडी, है ना, स्टर्नम का ऊपर वाला बॉडी है 6 स्टर्नब्री, एक जाइफी स्टर्नम और एक जाइफोइड प्रोसेस होता है। तो मैमल का जो स्टर्नम है वो कितने पार्ट से मिलके बना होता है? कितनी स्टर्नब्री होती है? स्टर्नब्री मतलब जो छोटी छोटी बोन्स है जो फ्यूज होके पूरा स्टर्नम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मैनोब्रियम होता है, देन बॉडी वाला पार्ट होता है, देन जाइफोइड प्रोसेस होता है। ठीक है, मैनोब्रियम है, बॉडी है, देन जाइफोइड प्रोसेस है। यहाँ पर मैमल का जो स्टर्नम है उसको देखो, लेकिन ऑप्शंस अलग तरीके से दिए हुए हैं। तो जाइफी स्टर्नम एंड जाइफोइड कार्टिलेज केवल इसका नहीं बना होता है। फिर 4 स्टर्नब्री फ्रूज होती है, एक जाइफी स्टर्नम बनता है और एक जाइफोइड कार्टिलेज है। 6 स्टर्नब्री है, एक जाइफी स्टर्नम और एक जाइफोइड है, 6 स्टर्नब्री एंड अ जाइफोइड कार्टिलेज। सो ये पे चारों ऑप्शंस में ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको कंप्लीट वाला बता दूं तो टोटल मैमल के स्टर्नम में 8 स्टर्नब्री होती हैं, जिसमें मैनोब्रियम में होती हैं 2 स्टर्नब्री, जाइफी स्टर्नम में होती हैं 6, ओके, एंड जाइफोइड कार्टिलेज एक अलग से सेगमेंट है, राइट। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट इट इज मेड अप ऑफ 6 स्टर्नब्री, जो सबसे क्लोजेस्ट करेक्ट ऑप्शन है, क्लोजेस्ट करेक्ट ऑप्शन उसके हिसाब से आपको पिक करना है। मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया कि यहाँ पर स्टर्नम में अराउंड 8 स्टर्नब्री होती है, मैनोब्रियम में 2, जाइफी वाले हिस्से में या फिर बीच के बॉडी वाले हिस्से में 6, एंड देन नीचे है जाइफोइड कार्टिलेज या जाइफोइड प्रोसेस जिसे कहते हैं। कार्टिलेज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो कार्टिलेज का पार्ट है। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास है 6 स्टर्नब्री एंड जाइफोइड कार्टिलेज, 6 स्टर्नब्री जाइफी स्टर्नम। तो ये चारों ही ऑप्शंस में से एक भी करेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आपको बोनस में चला जाएगा। है ना, क्योंकि क्लोजेस्ट ऑप्शन में भी मिस्टेक है, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं टोटल काउंट के हिसाब से लिखना है ना हमें। नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ रहे हैं। फोरामन मैग्नम ऑसिपिटल कॉन्डाइल ये किसमें पाए जाते हैं? तो ये स्कल क्रेनियम के बोन में मिलते हैं, ये ऑसिपिटल बोन में मिलते हैं, ऑसिपिटल बोन। हाइंज जॉइंट, इसमें से किसके बीच का जॉइंट हाइंज जॉइंट है? सो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल यानी कि शोल्डर वाला, या फिर फीमर और एसिटाबुलम यानी कि जो थाई का जॉइंट है, ह्यूमरस और रेडियो अल्ना जो आपका एल्बो जॉइंट है। तो यही हाइंड जॉइंट होता है। द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन ह्यूमन स्कल, कौन सा जॉइंट होता है जो ह्यूमन स्कल के बीच में प्रेजेंट है, स्कल बोन्स में पाया जाता है? साइनआर्थ्रॉइडल, कार्टिलेजनस, हाइंज और साइनोवियल। तो साइनोवियल तो नहीं है, हाइंड जॉइंट एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट है। कार्टिलेजनस जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है, तो ये साइनआर्थ्रॉइडियल जॉइंट होता है जो सचरल जॉइंट भी कहलाता है। The knee joint in between the thigh and lower leg is a kind of hinge joint. जब हेड ऑफ ह्यूमरस ग्लेनॉइड कैविटी में फिट होता है तो वो जॉइंट बनता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट ऑफ व्रिस्ट इज, व्रिस्ट यानी कि कलाई का जो जॉइंट होता है वो कौन से प्रकार का होता है? तो वो हाइंज भी नहीं है, बॉल एंड सॉकेट भी नहीं है, पाइवेट भी नहीं है। आंसर इज नन ऑफ दीज। When joint becomes inflamed and painful, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो वो कंडीशन जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाती है। रूमेटिज्म में भी कुछ ऐसा मिलता है, रूमेटिज्म में, बट वो ऑटो इम्यून डिजीज है। जॉइंट बिटवीन फीमर थाई बोन एंड पेल्विक गर्डल इज, उस जॉइंट को क्या कहा जाता है? सो दैट जॉइंट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
आर्टिकुलेशन ऑफ द एटलस विद द एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ, एटलस का एक्सिस के साथ आर्टिकुलेशन एग्जांपल है पाइवट जॉइंट का। रिब्स और स्टर्नम के बीच में जॉइंट होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। कैसे कार्टिलेजिनस जॉइंट है? क्योंकि वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, हाईलाइन कार्टिलेज होती है जो ज्वाइन करती है उसको। सचरल जॉइंट यानी कि सिलाई किए हुए जॉइंट कहाँ पर मिलते हैं? तो ये स्कल के बीच, स्कल की जो बोन्स हैं पेराइटल, उनके वहां पर बीच में मिलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस में पाया जाता है इसमें से? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है आपके शोल्डर में, तो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। टेंडन इज अ स्ट्रक्चर विच कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है टेंडन? तो ये कनेक्ट करता है बोन को मसल से, और बोन को बोन से ज्वाइन करने वाला होता है लिगामेंट। साइनोवियल जॉइंट इसमें से कौन सा है? तो फाइब्रस जॉइंट नहीं है। इंटरवर्टिब्रल और कार्टिलेजिनस जॉइंट सेम चीज है, तो साइनोवियल फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है वहां पर। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो हाइंड जॉइंट इज नॉट बिटवीन वर्टिब्री, एंड स्कल बोन में कार्टिलेजिनस जॉइंट नहीं है। बट जो मुझे सबसे इजी दिख रहा है, मैं पहले उसको एलिमिनेट कर दे रही हूँ। अगर आपको एक नजर में आंसर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फाइब्रस जॉइंट बिटवीन phalanges नहीं है। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन zygopophysis ऑफ सक्सेसिव वर्टिब्री, यही करेक्ट आंसर है। एटीपीएस जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होता है, वो किसके हेड पर लोकेटेड होता है? तो वो हेड पर होता है, मायोसिन के हेड पर लोकेटेड होता है। डैश एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर टू कुशन, जब टीबी और फिबुला साथ में आते हैं तो शॉक अब्जॉर्बर की तरह कौन काम करता है? टीबी और फिबुला के जॉइंट के पास कौन सी चीज होती है जो शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है? द आंसर इज टेंडन। टेंडन वहां पर शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ग्लाइकोजन, तुरंत एनर्जी मिलती है ग्लाइकोजन से, क्योंकि वो प्रेजेंट है मसल में। राइगर मोर्टिस सबसे पहले जॉ में देखा गया था कि प्रोटीन क्या हो जाती है, डी जनरेट हो जाती है आफ्टर डेथ, तो काफी देर तक, बहुत घंटों तक जो जॉ है वो स्टिफ पोजीशन में रहता है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाज गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले, दो अलग अलग हैं यहाँ पर। नेम द कनेक्टिव टिश्यू शीथ, जो पूरे मसल बंडल को सराउंड करती है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है एपीमाइसियम। स्प्रेन क्या है, कौन सी चीज है? लिगामेंट खुल खिंच गया है ज्यादा, या फिर टेंडन ज्यादा खिंच गया है? तो करेक्ट आंसर इज मोर पुलिंग ऑफ लिगामेंट की वजह से होता है स्प्रेन, मोच आना जिसे हिंदी में कहते हैं। मसल्स रेड होते हैं बिकॉज ऑफ मायोग्लोबिन, क्योंकि मायोग्लोबिन रेड कलर प्रोवाइड करता है, तो मायोग्लोबिन की वजह से मसल्स रेड होते हैं। एंड मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया रेड मसल फाइबर के लिए पूछ रहे हैं। ब्लैक बैंड्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स, जो डार्क बैंड होते हैं मायोफाइब्रिल के, वो क्या है? तो वो एनआइसोट्रोपिक बैंड है। द मसल फटीग अकर्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ, मसल्स में फटीग किसकी वजह से हो जाती है? तो लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स फटीग देखा गया है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम इन द स्ट्राइप्ड मसल इज, उसका फंक्शनल यूनिट है सार्कोमियर। एक जेड लाइन से लेके दूसरी जेड लाइन तक का डिस्टेंस। मसल्स ऑफ द हार्ट आर, हार्ट के मसल्स क्या हैं? इनवॉलेंटरी हैं और स्ट्राइएटेड है। एक मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? एक्टिन और मायोसिन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, तो दोनों एक्टोमायोसिन। द डार्क बैंड ऑफ अ स्केलेटल मसल आर नोन एज, तो डार्क बैंड को क्या कहते हैं? एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। लाइट बैंड होता है आई बैंड। द स्पेशल कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन कहाँ पर पाया जाता है? तो ये ए बैंड में है, आई बैंड है, थिक थिन बैंड दोनों में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? सो एक्टिन बन मिलता है आई बैंड में। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इसमें से किसकी लेंथ कम होती है? तो देखो एच जोन और सॉरी जेड जोन, यानी कि जेड लाइन के दोनों के बीच का डिस्टेंस है, जेड लाइन वाले हिस्से को जेड जोन कहते हैं। आई जोन विल डिक्रीज, ए जोन विल डिक्रीज। नाउ दिस इज जेड लाइन। तो अब ए जोन, आई बैंड,
यहाँ पर है एच जोन, तो किसकी लेंथ डिक्रीज होती है? यहाँ पर जेड जोन, जेड लाइन है एक्चुअल में, तो जेड लाइन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। एच जोन, आई जोन, राइट, आई जोन और ए जोन, ये वाला लेंथ होता है ए जोन जो ओवरलैप नहीं है, तो आई जोन डिक्रीज होता है यहाँ पर लेंथ में। ऑक्सीजन कैन बी स्टोर्ड इन, ऑक्सीजन कहाँ पर ज्यादा मात्रा में स्टोर होती है? क्वेश्चन नंबर 70 में रेड मसल फाइबर ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। कोरी साइकिल ऑपरेट करती है, लिवर और मसल दोनों में ऑपरेट करती है। स्ट्राइएटेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? कौन सा फिलामेंट किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है? तो देखिए मायोसिन फिलामेंट होता है, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है, राइट, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ऑन मायोसिन फिलामेंट। ये मायोसिन है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक्टिन फिलामेंट, ये मायोसिन है और उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक्टिन फिलामेंट। तो मायोसिन एक्टिन फिलामेंट को अपने तरफ यहाँ पर खींचता है ना। तो एक्टिन फिलामेंट वाला ये है, इसको आई बैंड कहते हैं, और इसको कहते हैं ए बैंड जो मायोसिन वाला है, ध्यान रहे। तो मायोसिन की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन आई बैंड के लेंथ में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो खाली जगह थी, इतने हिस्से को हम लोग आई बैंड बोल रहे थे ना, अब ये खाली जगह दोनों पास पास आ जाएगी, क्योंकि मायोसिन उसको स्लाइड करके पास ले आ रहा है, इसीलिए आई बैंड के लेंथ में डिक्रीज हो जाता है। The distance or length of the myofibril between two adjacent Z band is called, तो Z band के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? सार्कोमियर। एक रिलैक्स्ड फाइब्रिल में H जोन लाइटर रीजन होता है, वो किसके सेंटर में प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पर मायोसिन के बीच की होती है M लाइन, और वहां पर बीच वाला हिस्सा H जोन कहलाता है, जहां पर एक्टिन ओवरलैप नहीं करता है, राइट। तो 74 का आंसर है, ये A बैंड के बीच में होता है। डार्क बैंड्स इन अ मायोफाइब्रिल आर ड्यू टू, डार्क बैंड किसकी वजह से होते हैं? केवल थिक बैंड की वजह से होते हैं या केवल थिन बैंड की वजह से होते हैं, या दोनों थिक और थिन बैंड इन्वॉल्व होते हैं? तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं ए बैंड में, और आई बैंड में केवल एक्टिन इन्वॉल्व होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसमें से कौन सी चीज में? तो सारी चीजों में इन्वॉल्व होता है, कि कैल्शियम रिलीज करेंगे कि वापस ले जाएंगे। Which one of the following takes place in a myofibril when skeletal muscle contract? तो कौन सी चीज होती है लाइट बैंड, डार्क बैंड और एच जोन के लिए? इसमें से कौन सी चीज होती है? लाइट बैंड की लेंथ में क्या चेंज आता है, डार्क बैंड की लेंथ में क्या चेंज आता है, और एच जोन की लेंथ में क्या चेंज आता है? तो डार्क बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है ना, इट इज अनचेंज्ड, यानी कि ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है। उसके बाद एच जोन, एच जोन वो हिस्सा था जहां पर एक्टिन नहीं आ रहा था, लेकिन अब एक्टिन आ गया तो डिसअपियर, आंसर इज सी। बोन इज डिस्टिंग्विश्ड from the cartilage by the presence of, bone is distinguished from the cartilage by the presence of, कौन सी चीज के प्रेजेंस से? हैवर्शियन कैनाल। इंटरफैलेंजियल जॉइंट यानी फैलेंजेस के बीच का जॉइंट जो है वो एक प्रकार का हाइंज जॉइंट है। इमीडिएट जनरेशन ऑफ एटीपी किसके द्वारा पॉसिबल है? तो क्रिएटिन फॉस्फेट एटीपी को रीजनरेट करने में मदद करता है। एक्सिस वर्टिब्री और एटलस वर्टिब्री में क्या डिफरेंस है? अभी हम लोगों ने बताया था, सेम क्वेश्चन, अच्छा ये रिपीट हुआ है। व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ बोन्स इन द ईयर ऑसिकल्स? टिम्पैनम से, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आपको जाना है, तो मैलियस इनकस स्टेपिस है। एंड cranium of man is made up of how many bones? So cranium is made up of 8 bones. नेक्स्ट देखिए, असर्शन रीजन है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंजम्पशन इन बॉडी इज नोन एज ऑक्सीजन डेट, ऑक्सीजन की कमी कहलाता है जब ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है। इज इट ट्रू और फॉल्स? पहले आपको ये अटेम्प्ट करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन हो गया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ट्रू। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंजम्पशन
is known as oxygen depth, correct? The extra oxygen required by the body to oxidize the accumulated lactic acid produced during strenuous exercise. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है? हाँ, ये करेक्ट है कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो होता है बॉडी को जो जरूरत होती है वो लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने में यूज हो जाने वाला है. लेकिन क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है? तो इफ यू टू फाइंड आउट द आंसर व्हाट यू कैन डू इज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंजम्पशन इन द बॉडी इज नोन एज ऑक्सीजन डेप्थ. व्हाई? So are you getting the answer as reason? No. So this is not a correct explanation. Ball and socket joints most mobile joints में से एक है, ठीक है. Synovial fluid वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये बात दोनों ट्रू है. अब पॉइंट ये कि ये एक्सप्लेन उसको कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मोबाइल जॉइंट है, ट्रू. एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो ये मोबाइल जॉइंट होते हैं. क्यों होते हैं मोबाइल जॉइंट? Because synovial fluid is present there. Movement of body parts serves to change the body posture. Correct. Body part move in relation to body axis. क्या ये बात सही है? Correct. True है. तो movement of body parts serves to change the body posture. Why? Because body part move in relation to body axis. No, ये वाली चीज गलत है. आप गलत as in ये explain नहीं कर रहा ऊपर वाले point को. There are similarities between the locomotion of unicellular organism and multicellular organism. उनमें similarities होती हैं, हाँ होती हैं. क्या क्यों similarities होती हैं का जवाब नहीं है अगला सेंटेंस ना. अब सेंटेंस देखो, ciliary flagellate amoeboid movement जो unicellular organisms में होता है, ठीक है. तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में सिमिलैरिटीज हैं. तो ciliary flagellate amoeboid movement यूनिसेलुलर में, ये बात भी ट्रू है. ये दोनों सेंटेंसेस ट्रू हैं. लेकिन ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि सिमिलैरिटी आप क्यों बोल रहे हो. उसका जवाब तो दो. स्केलेटन हेल्प्स इन ब्लड सेल फॉर्मेशन. यस. ब्लड फ्लोज थ्रू स्केलेटन. क्या ब्लड स्केलेटन से फ्लो होता है? बिल्कुल नहीं. सो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं. This is due to the fact that they contract and relax together. Do they contract and relax together? No, they do not. दोनों एंटागोनिस्टिक है, मतलब कि ये दोनों उल्टा काम करते हैं एक दूसरे के. एक कुछ और करेगा तो दूसरा कुछ और करेगा. मसल एज अ होल डोंट ओबे ऑल और नन लॉ. मसल जो है ऑल और नन लॉ फॉलो नहीं करते हैं. इज इट ट्रू? इज इट फॉल्स? या तो पूरा चाहिए स्टिमुलस या तो बिल्कुल नहीं चाहिए. दे फॉलो. सो मसल एज अ होल डोंट ओबे, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया. Each muscle fiber contracts maximally whenever it contracts. अब पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू होने का ऑप्शन है नहीं हमारे पास. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हियर. इस पॉइंट पे आंसर करेक्ट क्या है? डी.